अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफुल्लाह इस्लाम स्टेट एंड बिल्डर के चैनल से 6 तारीख बैरियटॉन की हिस्ट्री में ब्लैक डे के तौर पे याद रखा जाएगा। हम सब ने देखा कि इस तारीख को यहाँ पे क्या सूरत रही। बैरियटॉन की हिस्ट्री के अंदर खुदा न खास्ता इस तरह का कभी कोई इंसिडेंट ना हुआ है, ना इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशन की जा सकती थी कि प्रोटेस्ट इस लेवल तक पहुँचेगा और ये सारा कुछ होगा। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके बाद हमारे जितने दोस्त जिनका बैरियटॉन से कंसर्न है या जो फ्यूचर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे थे या जिनका प्लान था, उनका सीरियस कंसर्न है इस वक्त कि बैरियटॉन के अंदर जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है, जो पीस ऑफ माइंड है, जो एक स्लोगन है, उस पर एक क्वेश्चन आ रहा है। और दूसरी बात ये कि इस इंसिडेंट के बाद फ़ौरन यहाँ पे क्या इम्पेक्ट पड़ने जा रहा है, स्पेशली प्राइसेस का, डिमांड का, सप्लाई का। यहाँ की इन्वेंट्री जो बड़ी प्राइसेस बड़ी अपवर्ड चल रही थी, ट्रेंड बहुत सेफ था, अभी उसका इम्पेक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपने उन सारे दोस्तों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने कल से हमें बहुत सारी कॉल्स भी की, मैसेजेस किए, व्हाट्सअप किए, और हम लोग चूँकि बहुत प्रेशर था, बहुत सारी कॉल्स सुन भी नहीं पाए, जो इस इंसिडेंट की वजह से हमारे और हमारी टीम का और यहाँ के लोगों का हाल हवाल पूछना चाह रहे थे, खैरियत पूछना चाह रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सभी सेफ़ हैं। ज़ाहिर है वो मेन गेट के पास जो जलौघरा हुआ है वो आप सब लोगों ने देख लिया। बाकी और किसी किस्म का खुदा न खास्ता कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई टॉर्चर नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का मसला नहीं हुआ। हमारा भी एक ऑफिस जद में आया है, एक ग्राउंड फ्लोर का ऑफिस, उसके भी कुछ शीशे वगैरह टूटे हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस ठीक रहे, सेफ रहे, कोई मसला नहीं हुआ। अब आते हैं कि इस इंसिडेंट के बाद मार्केट पे क्या इम्पेक्ट पड़ने जा रहा है। डेफिनेटली इसका इम्पेक्ट ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी होती है वो जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो इंडिकेशंस होती हैं, जो वाक़यात होते हैं, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं। और स्पेशली बैरियटॉन जैसी मार्केट के अंदर इस तरह का इंसिडेंट होना ये एक बहुत बड़ा इम्पेक्ट क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसका इम्पेक्ट जो है मार्केट के अंदर, एक तो ये है कि आने वाले 2-3-4 दिनों में मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी। ज़ाहिर अभी एक दिन हुआ है और आज हमारी रियल्टर कम्युनिटी ने ऑफ किया है। जिन हमारे दोस्तों का यहाँ पे लॉस हुआ है, जिन जो इसकी जद में आए हैं, उनके साथ हमदर्दी के लिए आज ऑफिस सारे हमने ऑफ़ किए हुए हैं। तो कल से मार्केट ओपन होगी प्रॉपर और फिर सारी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन एक दो चीज़ें ज़रूर हैं जो इंडिकेशंस आ रही हैं, उसमें यह है कि कोई बहुत बड़ी चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा रही। खुदा न खास्ता कि अब पता नहीं मार्केट क्रैश होने जा रही है या पता नहीं 10% 15% को इसमें प्राइसेस में डिक्रीज आ जाएगा या एकदम कोई सेलर मार्केट में चीज़ें फेंकने आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक ट्रेंड ज़रूर बनेगा कि जो पहले सेलर एक प्राइसेस अपवर्ड ट्रेंड को देख के बिल्कुल ये समझ के बैठ गए थे कि अब हमेशा प्राइसेस बढ़ती रहेंगी और खुदा न खास्ता हर डेली बेसिस पे प्राइसेस बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी। इस इंसिडेंट के बाद उनको ये आइडिया होगी जब एक रिजनेबल प्राइस मिल रही है तो उसको ज़रूर कैश कराना चाहिए। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस इंसिडेंट के बाद वो सारी प्रॉपर्टी जो है, इन्वेंट्री जो एकदम मार्केट में सेल पे आ जाएगी और सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा और प्राइसेस कम हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इम्पैक्ट क्या आएगा, एक्चुअल इम्पैक्ट क्या आएगा, वो जैसे पहले ही हमने कह दिया आने वाले 2-3 दिनों में आ जाएगा। कल इस इंसिडेंट के बाद हमें बहुत सारे वो दोस्त जो बाइंग करना चाह रहे थे, यहाँ पे सर्चिंग कर रहे थे अपनी प्रॉपर्टी की, उन्होंने ये ज़रूर हमारे से पूछा कि इस इंसिडेंट के बाद अब हमें प्राइसेस कुछ बेहतर मिल जाएंगी या इन्वेंट्री जो बिल्कुल मिल ही नहीं रही थी अपनी पसंद की लोकेशन वो मिल जाएगी। इस हद तक तो ठीक है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि शायद बाइंग प्रेशर थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। किसी भी सेलर की हमें कॉल नहीं आई कि यार ये इंसिडेंट हो गया तो आप मुझे जल्दी जल्दी मेरी प्रॉपर्टी सेल कर दें, मैं खुदा न खास्ता बैरियटॉन से भागना चाह रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मेरा मैसेज है तमाम सेलर्स से भी जो यहाँ पे प्रॉपर्टी रखते हैं, जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है और वो सेल करने का इरादा रखते हैं, तो कम से कम इस इंसिडेंट की वजह से पैनिक होने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। खुदा न खास्ता मार्केट कोई क्रैश नहीं करने जा रही, या यहाँ पे कोई इस तरह का ये मैसेज नहीं क्रिएट हुआ कि खुदा न खास्ता के बैरियटॉन में अब प्राइसेस नहीं रहेंगी, ग्रो नहीं करेगा, यहाँ की खुदा न खास्ता मैनेजमेंट में कोई बहुत बड़ा फलाग, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सेम मैसेज बायर के एंड पे भी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप उसकी सर्चेज उसी तरह रखें, उसी तरह अपनी प्रॉपर्टी को देखें कहाँ किस तरह आपके बजट में आती है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन कोई इसमें बहुत बड़ी प्राइस की चेंज की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंड भी कल से हम लोग देख रहे हैं। एक्चुअल पोजीशन 1-2 दिन में आ जाएगी,
इंशाल्लाह आने वाले 2-3 दिनों में जब मार्केट दोबारा ओपन होती है कल से ही इंशाल्लाह, और जो नेट इसका इम्पैक्ट पड़ता है प्राइसेस पे, चीज़ों पे, तो हम आपके साथ डिटेल में शेयर भी कर लेंगे। और अगेन मैसेज ये है कि बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इंसिडेंट हुआ है, नो डाउट बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ, और हम सारे जो है इसका पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। बल्कि हमारे हम लोगों की तो फैमिली भी यहाँ पे हैं, हम लोगों का स्टेक यहाँ पे लगा हुआ है, हमारे ऑफिस यहाँ पे, और हम लोग कल सारे इस एक तरह की सारे हम लोग जो यहाँ पे काम करते इस जद में थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने फिर भी बहुत हद तक हमें सेफ रखा। जो लॉस हुआ है, जो चीज़ें हुई, हम सब ने देखा है, और जो इसकी वजह से एक लोगों के जहन पे एक प्रेशर पड़ा है, जो एक सेफ्टी सिक्योरिटी, जो पीस ऑफ माइंड का एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, वो ज़रूर शेक हुआ है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक सेफ हो गया मामला। तो इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में प्राइसेस के हवाले से या इसके ऊपर कोई भी अपडेट आती हैं, चीज़ें सामने आती हैं, हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं।